कहानी प्यार भरी विरासत पार्ट 2। आगे पार्ट 1 रखा गया है, इसे जरूर देखिए। एक दिन गांव के एक बच्चे ने पुस्तकालय में एक नई किताब खोजी। वह किताब एक प्रसिद्ध लेखक की थी और उसने बच्चे को प्रेरित किया। बच्चे ने उस किताब को पढ़ने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का फैसला किया। बच्चे ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने गांव में एक नई पहल शुरू की और लोगों को जागरूक किया। बच्चे की पहल ने गांव में एक नई पीढ़ी के नेताओं को जन्म दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की यादों के जीवित रखने के लिए एक पुस्तकालय बनाया था, जो अब गांव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया था। पुस्तकालय ने गांव के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वर्षों बीत गए और पुस्तकालय ने गांव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों ने पुस्तकालय में पढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। बूढ़े आदमी की पत्नी की यादों को जीवित रखने के लिए बनाया गया पुस्तकालय अब गांव की एक पहचान बन गया था। एक दिन बूढ़े आदमी को गांव के लोगों ने एक विशेष सम्मान दिया। उन्होंने उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचाना और उन्हें गांव का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक घोषित किया। बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में भी गांव के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने अपनी पत्नी की यादों को जीवित रखने के लिए एक और पहल शुरू की। उन्होंने गांव में एक शिक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया, जो बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। बूढ़े आदमी की पहल ने गांव में एक नई शुरुआत की। शिक्षा केंद्र ने गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वर्षों बाद गांव के एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया था, जो शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझती थी। बूढ़े आदमी की विरासत ने गांव को एक नई दिशा दिखाई थी और अब गांव के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे थे। एक दिन गांव के एक बच्चे ने एक नई खोज की। उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो गांव के लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती थी। बच्चे ने अपनी खोज को गांव के लोगों के साथ बांटा और उसे इनके फायदों के बारे में बताया। बच्चे की खोज ने गांव में एक नई दिशा दिखाई। गांव के लोगों ने उसकी खोज को अपनाया और इसका उपयोग अपने जीवन में करने लगे। बच्चे की खोज ने गांव के लोगों को जीवन को आसान बना दिया और उन्हें नए अवसर प्रदान किए। बूढ़े आदमी की विरासत ने गांव में एक प्यार भरी और शिक्षित पीढ़ी को जन्म दिया था। अब गांव के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे थे और नई पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे थे। गांव में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया था, जो शिक्षा ज्ञान के महत्व को समझती थी। वे अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए तैयार थे और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गांव के विकास में योगदान करने के लिए उत्सुक थे। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया और गांव को साफ और स्वस्थ बनाने के लिए काम करने लगे। गांव में एक नई जागरूकता पैदा हुई और लोगों ने अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हुए। बूढ़े आदमी की विरासत ने गांव में एक प्यार भरी और शिक्षित पीढ़ी को जन्म दिया था। अब गांव के लोग अपने गांव के लिए काम कर रहे थे और एक स्वच्छ और स्वस्थ गांव बनाने के लिए प्रयासरत थे। गांव के लोगों के प्रयासों ने गांव में एक उज्जवल भविष्य की संभावना को बढ़ा दिया। गांव के बच्चे शिक्षित हो रहे थे और अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए तैयार थे। गांव में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया था, जो अपने गांव के विकास में योगदान करने के लिए उत्सुक थी। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया और गांव के लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए काम करने लगे। युवाओं की पहल ने गांव में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। गांव के लोगों ने पर्यावरण के महत्व को समझा और अपने गांव को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए काम करने लगे। गांव में एक नई जागरूकता पैदा हुई और लोगों ने अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हुए।
बूढ़े आदमी की विरासत ने गांव में एक प्यार भरी और शिक्षित पीढ़ी को जन्म दिया था। अब गांव के लोग अपने गांव के लिए काम कर रहे थे और एक हरित और स्वच्छ गांव बनाने के लिए प्रयासरत थे। स्टोरी इज टू बी कंटिन्यू। इसको आगे देखने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें और आगे पार्ट 3 भी आने वाला है, हाँ, वो देखना ना भूले। एंड प्लीज़ like, share and subscribe to our channel and press bell icon.